अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक है लिबरल ह्यूमनिज़म। अच्छा, ये जो लिबरल ह्यूमनिज़म है ये क्रिटिसिज्म का एक टॉपिक है और गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी फैसलाबाद की जो आउटलाइन है उसमें सेमेस्टर 6 का एक टॉपिक है। यहाँ पे अगर हम इस लिबरल ह्यूमनिज़म का देखते हैं तो इसका दूसरा नाम है थ्योरी बिफोर थ्योरी या फिर ह्यूमनिज़म। अब सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि लिबरल का मानी होता है आज़ाद ख्याल, ह्यूमनिज़म का मानी होता है इंसानियत। जब हम इसको देखते हैं कि इंसानियत के मुतालिक आज़ाद ख्याल होना, फिर नीचे है कि थ्योरी बिफोर थ्योरी। अब इसको हम इसका नाम ये क्यों रखा गया है कि थ्योरी बिफोर थ्योरी? एक नाम तो लिबरल ह्यूमनिज़म हो गया, दूसरा नाम हो गया जी थ्योरी बिफोर थ्योरी। अभी इस पे नहीं आते, हम थोड़ा सा नीचे आते हैं। आपको अगर ये नज़र आ रहा है तो ये है जी ह्यूमनिज़म वर्सेस रिलीजन। अच्छा, एक वक्त था कि जब वेस्ट के अंदर, पूरे वेस्ट में, अगर कोई वेस्ट का सेंटर, अगर कोई वेस्ट का फोकल पॉइंट था, अगर कोई वेस्ट का मरकज़ था, मरकज़ किस चीज़ का था? तमाम अच्छाइयों का, तमाम फ़ैसलों का, तमाम खुशियों का, हर चीज़ का वो था रिलीजन। अब इस रिलीजन का दूसरा नाम क्या है? चर्च है। चर्च का दूसरा नाम क्या है? पादरी है। अब एक वक्त था कि जो वेस्ट था, वेस्ट का जो मरकज़ था, वेस्ट का जो सेंटर था, वेस्ट का जो ऑल एंड ऑल था, वो था रिलीजन। और उस रिलीजन में था चर्च। वो कैसे? हर एक चीज़, फ़र्ज़ करो एक चोरी हो गई, लोगों ने चोर को पकड़ा और पादरी के पास लेके चले गए। एक फ़र्ज़ करो रेप हो गया, रेपिस्ट को पकड़ा और चर्च में पादरी के पास लेके चले गए। उस वक्त, जिस वक्त ये थ्योरी नहीं आई थी, मतलब लिबरल ह्यूमनिज़म का वजूद नहीं हुआ था, थ्योरी बिफोर थ्योरी का वजूद नहीं हुआ था, ह्यूमनिज़म का वजूद नहीं हुआ था, उस वक्त हर रेपिस्ट को, हर लायर को, हर थेफ्ट को पकड़ के लाते थे पादरी के पास के सर ये इसने जुल्म किया, जुर्म किया, ही इज़ कल्प्रिट। वो उसको सज़ा देता था, पनिश करता था। अब ये सारी मिसाल देने का मकसद है कि एक वक्त था कि जब वेस्ट में ऑल एंड ऑल चर्च था, रिलीजन था। फिर क्या हुआ कि जब चर्च ऑल एंड ऑल था, पादरी ऑल एंड ऑल था, उस वक्त इंसानों की अहमियत नहीं थी। जो ह्यूमन था वो ज़ीरो था, उसकी कोई वैल्यू नहीं थी, बिल्कुल ज़ीरो था। जब लोगों ने ये देखा कि यार हमारी कोई वैल्यू नहीं है, हमारी कोई सुनता नहीं है, उन्होंने क्या किया? उन्होंने कहा कि वी शुड थिंक अबाउट ह्यूमन। अब हमें मज़हब को छोड़ना चाहिए और हमें किसको फॉलो करना चाहिए? इंसान को। उसके बाद क्या हुआ? आइए रिचर्ड है, एफ.एस. लीविस है, ये थीरिस्ट है। इन लोगों ने मेहनत की और एक नई थ्योरी मर्ज की जिसको उन्होंने थ्योरी बिफोर थ्योरी का नाम दिया, लिबरल ह्यूमनिज़म का नाम दिया या ह्यूमनिज़म का नाम दिया। अब मैंने आपको थोड़ा सा प्रीमिस दिया है, मैंने आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया है। थ्योरी बिफोर थ्योरी का नाम रखने के पीछे रीज़न यही थी कि एक ऐसी फ़िलासफ़ी, एक ऐसा नज़रिया कि जिससे पहले वैसा नज़रिया नहीं था। देखें, जब इंसानों को वैल्यू दी गई, इससे पहले नहीं दी गई। जब ह्यूमनिज़म के बारे सोचा गया, इससे पहले ह्यूमनिज़म के बारे नहीं सोचा गया। थ्योरी बिफोर थ्योरी, एक ऐसी थ्योरी जिससे पहले ऐसी थ्योरी नहीं थी, इसको थ्योरी बिफोर थ्योरी कहा जाता है। अब मैंने आपको थोड़ा सा करक्स दे दिया कि जो लिबरल ह्यूमनिज़म का या लिबरल ह्यूमनिस्ट का मेन
फ़िलासफ़ी था, मेन फोकस था, वो सिर्फ यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। क्या इंसान सब कुछ है, मज़हब सब कुछ नहीं है। इंसान की वैल्यू मज़हब से ज़्यादा है। इंसान की जो स्टेटस है मज़हब से ज़्यादा है। ऑल एंड ऑल इज़ ह्यूमन, ऑल इज़ ऑल नॉट रिलीजन। एवरीथिंग इज़ ह्यूमन, एवरीथिंग इज़ नॉट रिलीजन। सो दैट वाज द स्टार्ट ऑफ लिबरल ह्यूमनिज़म। अब क्या हुआ कि जब ये इस थीरी का वजूद हो गया, ये सोसाइटी में सर्वाइव कर गई, लोगों ने सोचना शुरू कर दिया। अच्छा, इस थीरी से पहले ना कोई इंसान लिख सकता था, ना कोई इंसान बोल सकता था। हम कह सकते हैं कि लिबरल ह्यूमनिज़म से पहले राइटिंग्स का वजूद नहीं था, ना कोई लिखारी थे, ठीक है, और लिखारी भी नहीं थे। लिखारियों के साथ साथ कोई पढ़ने वाला नहीं था, सुनने वाला नहीं था। दूसरे अल्फाज में अगर किसी चीज़ की अहमियत थी तो वो थी चर्च की या फिर पादरी की। हर कोई इधर ही जाता था। अब हुआ ये कि वर्ल्ड वार 1 होती है और 2 होती है। इस वर्ल्ड वार 1 और 2 से पहले ये थीरी इस सोसाइटी में आ चुकी थी। फिर वर्ल्ड वार 1 और 2 होती है। इस वर्ल्ड वार 2 ने क्या दिया इंसानों को? होपलेसनेस दी, और क्या दिया? परेशानियाँ, और क्या दिया? मायूसियाँ। जब इंसान मायूस हो गए, होपलेस हो गए और वो परेशान थे कि अब हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि जंग ने मार डाला था, जंग ने तबाह कर दिया था। लोगों ने ना थोड़ा सा लिखने पढ़ने की तरफ आ गए। मतलब लोगों ने कहा यार कुछ लिखें, कुछ पढ़ें। अब क्या था, लोगों के अंदर वर्ल्ड वार 1 और 2 के अंदर जो उनके दिमाग भरे हुए थे ना, उनके दिमाग मुख्तलिफ चीज़ों से भरे हुए थे, उन्होंने पढ़ना और लिखना शुरू कर दिया। देखिए, उन्होंने आफ्टर वर्ल्ड वार 1 और 2 लोग एक्सप्रेसिव हो गए। ये वर्ड याद रखना है। एक्सप्रेसिव होने का मतलब है पढ़ना भी शुरू कर दिया, लिखना भी शुरू कर दिया, ठीक है। अब एक ऐसी कंडीशन आ गई कि जिसके अंदर मज़हब नीचे जा रहा है, डिक्लाइन हो रहा है, इंसान ऊपर आ रहा है। जब इंसान ऊपर आएगा, लिखेगा भी सही, पढ़ेगा भी सही, ठीक है। अब क्या हुआ कि लिबरल ह्यूमनिज़म भी आ गई है, वर्ल्ड वार 2 और 1 भी हो गई है, मज़हब भी नीचे जा रहा है, लिखने और पढ़ने का अरूज आ रहा है। तो उस वक्त बहुत सारी चीज़ें नई भी इन्वेंट होती हैं। मसलन क्या होता है, डिस्कवरीज होती हैं। मार्कोनी रेडियो इन्वेंट करता है, प्रिंटिंग मशीन इन्वेंट होती है, बहुत सारी चीज़ें इस बार दुनिया में आती हैं। क्योंकि वर्ल्ड वार 1 और 2 से पहले कोई प्रिंटिंग कुछ भी नहीं था, लिखना पढ़ना नहीं था, हर चीज़ मज़हब था। अब मज़हब जा रहा है, इंसान आ रहा है। जब इंसान आ रहा है, डिस्कवरी हो रही है। जब डिस्कवरी हो रही है तो मार्कोनी बना रहा है रेडियो, गैलीलियो कुछ बना रहा है, कोलंबस अमेरिका डिस्कवर कर रहा है। ये एक क्या था, एक इनोवेशन का टाइम है। ये मैंने इनोवेशन यहाँ पे लिखा हुआ, जिसको तब्दीली कहते हैं, ठीक है। अब ये एक मैंने आपको क्रक्स दे दिया। अब क्या हुआ, इस लिबरल ह्यूमनिज़म के बाद राइटिंग मटेरियल पे फोकस किया गया। अच्छा, चूँकि मज़हब तो चला गया, मज़हब, पादरी, चर्च, हर चीज़ गई। अब जब लिखने पे देखा गया, लोगों ने कहा कि वर्ल्ड ऑन पेज, वर्ल्ड ऑन पेज यही सब कुछ है। लिखने वाला ज़ाहिद है, बकर है, कमर है, मोहसिन है, जो है लिखने वाले की। अब हम लिखने वाले को लिखारी कहते हैं ना, लिखारी कुछ नहीं है,
अल्फाज सब कुछ है। ठीक हो गया। अब जब लिबरल ह्यूमनिज़म आया, लोगों के अंदर बोलने का जज्बा पैदा हुआ, लोगों के अंदर लिखने का जज्बा पैदा हुआ, उन्होंने लिखा। अब थीरिस्ट ने ये कहा कि यार लिखारी को आथर डेड है, मरा हुआ है, आथर की कोई वैल्यू नहीं, आथर को दबे मारो, अल्फाज या वर्ड ऑन पेज आर एवरीथिंग। लोगों ने जो है ना रिटन मटेरियल को बहुत अहमियत दी, रिटन मटेरियल को बहुत अहमियत दी। इसके बाद क्या हुआ, क्वालिटी नॉट, उन्होंने कहा, लोगों ने कहा यार मेरी बात सुनो, बड़ा ज़ोर दिया आथर्स ने, बड़ा ज़ोर दिया मुसन्निफ़ ने, बड़ा ज़ोर दिया थीरिस्ट ने। उन्होंने कहा कि क्वालिटी नॉट पार्टिकुलरली, मसलन कि जो कुछ आप लिख रहे हैं अगर वेस्ट में लिखा जा रहा है, वो वेस्ट में लिखा जाने वाला मगरिब वालों का लिखा जाने वाला मशरिक वाले भी पढ़े। ट्राई टू अंडरस्टैंड, बड़ा फोकस करो मैं इस पॉइंट पे। क्वालिटी नॉट पार्टिकुलरली, पार्टिकुलर का मतलब होता है ख़ास। लिखो, लोगों ने कहा लिखो, बहुत ज़्यादा लिखो, बहुत ज़्यादा लिखो, अपने लिए ना लिखो। अब हम कह सकते हैं कि जब उन्होंने कहा कि नॉट पार्टिकुलरली, तो हम कह सकते हैं कि लिखो सब के लिए, लिखो सब के लिए। ये बड़ा अहम पॉइंट था। पहला था कि अल्फाज और लिखा हुआ मटेरियल सब कुछ है, लिखने वाला ज़ीरो है। फिर कहा लिखो अपने लिए नहीं, अपने लोगों के लिए नहीं, सब के लिए। मैन विल बी सेंट्रल कंसर्न, ये पहले बात हो चुकी। इंसान सब कुछ है, इंसान के अलावा और कुछ भी नहीं है। और बाकी इस टाइम के अंदर कि जब मज़हब चला गया, हर चीज़ इंसान हो गई, लिखना पढ़ना डिस्कवरीज़ हर चीज़ आम हो गई, तो उस वक्त इंसान जो था वो सुपीरियर था किससे? मज़हब से। ये एक छोटा सा हमारा लेक्चर है जिसको हम लिबरल ह्यूमनिज़म कहते हैं। एक ऐसा दौर कि जब इंसान आज़ाद है इंसानों के मुतालिक बोलने के लिए, एक ऐसा टाइम कि जब आज़ाद है इंसान इंसानों के लिए। पहले क्या था? लिबरल ह्यूमनिज़म से पहले क्या था? इंसान आज़ाद नहीं था इंसानों के लिए। इंसान क्या था? बाउंड था। बाउंड किसने किया हुआ था इंसान को भला? चर्च ने। अब चर्च गई, इंसान की सारी हथकड़ियाँ बेड़ियाँ खुल गई, लिखना शुरू हो गए, पढ़ना शुरू हो गए, इन्वेंशन शुरू हो गई, डिस्कवरीज शुरू हो गई। अब इस वक्त दुनिया एक नए नक्शे की शक्ल इख्तियार कर गई। हमारा आज का ये छोटा सा जो लेसन है, छोटा सा हमारा जो टॉपिक है,